राजस्थान आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। लोकसभा के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हर दांव पेच आजमाती नजर आ रही हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में देश में बदलते माहौल ने जहां बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दिया तो कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। लिहाजा देश में बदलते समीकरणों ने कांग्रेस को राजस्थान में मिशन 25 फतह करने के लिए रणनीति बदलने और फिर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या चुनावी दहलीज पर खड़े देश में बदलते समीकरण कांग्रेस को बेचैन कर रहे हैं और आखिर कैसे निकालेगी कांग्रेस इस बेचैनी का तोड़, इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट। मिशन 25 फतह करने का ख्वाब देख रही कांग्रेस की नींदें बीजेपी की एयर स्ट्राइक ने उड़ा दी है। सन्नाटों के शोर में कांग्रेस के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। भारत ऐसा तीसरा राष्ट्र बना जिसने अंदर जाकर के उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है। इसका लाभ जैसे इंदिरा गांधी को 1971 युद्ध जीतने के बाद उसको मिला। क्यों देश के सामने अभी दो ही प्रश्न हैं आम जन के पास कि उसे मजबूत सरकार चाहिए या महामिलावट। राजनीति के वैज्ञानिकों का शोध कहता है कि पाकिस्तान पर की गई मोदी सरकार की एयर स्ट्राइक का असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस के मुद्दे जल गए। एयर स्ट्राइक से बदले माहौल से कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदल रही है। किसको चुनाव लड़ाना है इसका निर्णय हमने कार्यकर्ताओं की मांग पर रखा है। जिसकी जनता में पकड़ हो, जो मेहनती हो, साफ छवि के लोग हों, जीतने की क्षमता रखते हों, ये मुख्य क्राइटेरिया है। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मोटा मोटा राजस्थान में पूरे देश भर में ये एक पैमाना तय किया है कि जो राज्यसभा के वर्तमान सांसद हों या विधायक हों या चुनाव हारे हों या किसी नेता के परिजन हों, उनके अलावा अगर विकल्प तलाश करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मोटा मोटा मानना है। 15 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कहना था कि हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद बदली तस्वीर में कांग्रेस के हारे हुए नेताओं की सूरतें उभरने लगी हैं। देखिए, ये पार्टी के स्तर पर निर्णय होना है किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा और मेरा ये मानना है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी हैं, महासचिव हैं, माननीय सचिन पायलट जी, उनका यही मानना है कि जो लोकप्रिय हो, जिसकी सर्व स्वीकार्यता हो, जो वर्कर हो कांग्रेस का और उसको वहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के लीडर्स, उसमें उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो ऐसे लोगों को उतारा जाएगा। कहा जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सत्ता होती है लोकसभा चुनाव में उसे ही फायदा मिलता है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए बीजेपी की एयर स्ट्राइक चुनौती बनकर सामने खड़ी है। सियासी पंडित कहते हैं कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। इस सूरत में कांग्रेस के पास फिलहाल एयर स्ट्राइक की काट का कोई दूसरा फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा कांग्रेस मिशन 25 को फतह करने के लिए उम्मीदवारों पर ही दांव खेल रही है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, ये वही कांग्रेस है जो कुछ दिन पहले फ्रंट फुट पर बैटबाजी कर रही थी और फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि अब कांग्रेस बैक फुट पर नजर आने लगी है। कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि हारे हुए को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चाहे हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ हो, जिस पर जनता भरोसा कर सकती है, जो लगता है कि जिताऊ और टिकाऊ है, उसको हम टिकट दे देंगे। और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको कहीं न कहीं लेकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब उसको रणनीति में बदलाव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबका परिचय आपसे कराएंगे, उसके बाद इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आरसी चौधरी प्रवक्ता है कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित गोयल जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आरसी चौधरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, वो कांग्रेस जो कुछ दिन पहले राफेल, कर्ज माफी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी को घेर रही थी, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी, वो अचानक बैक फुट पर नजर आने लगी है। एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनता आपको दिख रहा है, क्या उस स्थिति में आप रणनीति बदलने के लिए मजबूर हुए हैं? क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि देखिए हमारे कुछ पैमाने होंगे जिसके हिसाब से टिकट बांटा जाएगा, लेकिन अब अंदर खाने खबर यह है कि देखिए अब रणनीति बदल लीजिए क्योंकि माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। समीकरण संकेत दे रहे हैं कि बहुत आवश्यक हो गई है रणनीति को बदलना।
लक्ष्मी जी, इस देश के अंदर मीडिया की अपनी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है। और जो आप कह रहे हैं कि चर्चा का जो मुद्दे जो भी बनाते हैं, आपके चैनल पे किस चीज की चर्चा होगी, ये जी न्यूज के जो है वो डिसाइड करेगा जी। इस देश के अंदर 2014 को जिन मुद्दों पे चुनाव लड़के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। 5 साल के काम का आपका लेखा जोखा है और आने वाले देश की चुनौती के मुद्दे हैं। ये मुद्दे सदैव रहेंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां पे राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा कुछ सियासी दलों को सत्ता में आने के लिए उनकी जरूरत बन जाए, ये इस देश के अंदर पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहा है। आपको बेचैनी कर रही है 130 करोड़ लोगों की भावना। आरसी चौधरी, देखिए, क्या ये चीजें आपको बेचैन कर रही है? मैं सुन लीजिए जी। ये आपको अगर मैं ये कहूं कि लक्ष्मी, क्या ये आपको बेचैन नहीं करे कि आपके मुल्क की रक्षा होनी चाहिए? अरे क्या सर, क्यों नहीं करेगा? मैं तो कि आपके सवाल ये है, देश के सैनिकों की, आरसी चौधरी एक सेकंड रुकिए ना। क्या आपको ये बेचैन नहीं कर रही? चीजों को सुनिए, मेरा सवाल ये करोड़ लोगों को बेचैन कर रही है, हो सकता है। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि देखिए लक्ष्मी पर मत जाइए और आप ये भी मत सोचिए अमित गोयल क्या कहेंगे। सवाल मेरा ये कि वो मुद्दे आप भूल गए हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं ये आपको खुद पता है। आप बीजेपी के नेताओं के जो बयान आते हैं उन पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप कहते हैं कि अमित शाह ने ये कर दिया, देखिए ऐसा क्यों कहा। आप कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया। सवाल ये है कि जो आपका एजेंडा था, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले थे, वो मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं आपको रणनीति बनाने की बेहद आवश्यकता है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि मंच से बोलना क्या है? आपके नेता कुछ बोलते भी हैं तो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं, जो आपके लिए ही खतरनाक साबित हो रहा है। अगर आपने बोल लिया हो तो मैं आपका जवाब दे दूं जी। 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक होती है। 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान की दरा पे आतंकी कैंपों को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद में जो भी आंकड़े जारी होते हैं, वो आंकड़े आप मीडिया जारी करता है कि इतनी सब चीजें हुई। तो मीडिया जब जारी करता है तो दूसरा मीडिया आपसे बात करता है। यहाँ पे जी न्यूज करता है तो कोई दूसरा न्यूज, तीसरा न्यूज आपसे पर्सन पूछता है या बताता है। ठीक है। इस मुल्क के अंदर जो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, वो आपके रिसोर्सेज क्या हैं जी। आप किस हवाले से खबरें दिखाई, किस हवाले से ये बताई, ये दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है। आप एक रीजनल मीडिया है, कहीं पे इंटरनेशनल मीडिया है, कहीं पे नेशनल मीडिया है, तमाम जो मीडिया का है। तो मीडिया के सूत्र होते हैं जो कि आपके सामने नहीं रखे जाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। आप सुन लीजिए, देखिए देखिए मीडिया पर सवाल मत खड़े करिए। सवाल मेरा आपसे है कि ये बताइए कि इसका काट आपके पास क्या है, आपकी रणनीति क्या है? चाहते हैं जो जी न्यूज कह रहा है, हम तो वो रिसोर्सेज जानना चाहते हैं जो लक्ष्मी कह रही है। हम लक्ष्मी पे भरोसा करते हैं, आपकी योग्यता पे भरोसा करते हैं। आपकी वाणी को इस प्रदेश की सारी जनता देखती है। आज जब ये चैनल चल रहा है तो यहाँ के प्रदेश के लोग जी न्यूज को देख रहे हैं, इससे हमें तो आप पे फक्र है। मुझे लगता है कि आप याद करके आए हैं कि मुझे ये बोलना है। एक सेकंड रुकिए, पहले क्या मैंने इस वक्त आपको आंकड़े गिनाए? नहीं, हमें क्या मैंने आतंकियों के मारे जाने की संख्या पर सवाल किया? एक सेकंड सुनिए पहले गौर से मेरी बात को। क्या मैंने यहाँ आतंकियों के मारे जाने की संख्या आपको गिनाई? आप ये एक सेकंड सुनिए ना सर, मेरा मुद्दा सिर्फ ये था कि जो माहौल बदल रहा है उसको फेस आप कैसे करेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी, आपके पैमाने क्या होंगे और आप कहां चले गए? क्या याद करके आते हैं कि सवाल कुछ भी हो लेकिन बोलना यही है? अच्छा नहीं लगता सर, जनता सुन रही होती है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है लक्ष्मी कि आप ये बताइए कि अगर बीजेपी, एक सेकंड सर सुन तो लीजिए। 2014 में जिन मुद्दों को लेकर देश के अंदर आए थे, देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी से उन चीजों को पूछेगी। 2 करोड़ रोजगार का आपने प्रतिवर्ष का वादा किया था, आज देश की जनता पूछेगी क्यों इस देश के अंदर बेरोजगार है, क्यों एक साल के अंदर इस देश के अंदर, एक साल के अंदर सिर्फ वित्त वर्ष 18 के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। ये देश की जनता जानना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरें कम हुई, आज हमें महंगा क्यों दे रहे हैं? ये देश पूछना चाहता है। जिसने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, यहां से कैसे लोग मेहुल चौक से हैं, यहां से किस प्रकार से मोदी हैं, ये देश का धन लूट के कैसे भाग गए, चौकीदार जी क्या कर रहे थे? देश की जनता जानना चाहती है कि राफेल के मुद्दे पे देश का चौकीदार क्यों होने, देश का चौकीदार किसानों पर, मजदूरों पर कुछ नहीं बोला। ये मुद्दे हैं, आपको कुछ याद नहीं होगा कि हमने इतने दिन से आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला? हम तो आज भी पूछ रहे हैं रफेल के ऊपर, आज इसलिए पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री पीएससी से क्यों डर रहे हैं?
हम ये पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्यों डर रहे हैं? देश की जनता कह रही है, देश का चौकीदार क्या है? देश की जनता बोलती है। किसी कांग्रेस की नेता ने थोड़ी कहा देश की जनता कहती है देश का चौकीदार चोर है, जिसपे आरोप लगे वो बोल नहीं रहे। सर मैंने यही पूछा कि क्या जो बीजेपी कहती है कि हमारे पक्ष में माहौल बन रहा है, ये आपकी बेचैनी बढ़ा रहा है, क्या इसके चलते आपकी कोई रणनीति बनेगी? क्या आप बदलाव करेंगे? आप कहां पहुंच गए कि जी मीडिया इतने अंक बता रहा है? मुझे लगता है सर अच्छा नहीं लगता। आप प्रवक्ता है पार्टी की ओर से, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप मुद्दे से भटकेंगे और वही बोलेंगे जो याद करके आए हैं वो जनता पसंद नहीं करती। प्लीज सर, आप एक बड़ा चैनल है, अमित गोयल चर्चा की आपको प्लीज सर, सर्टिफिकेट नहीं किसी को। मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है सर, देश की सुरक्षा है, देश की जो रक्षा है वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती सर? क्या बात कर दी आपने? लोगों के जीवनता का उदाहरण है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों की क्या बात कर दी आपने कि देश की सुरक्षा कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती? क्या बोल गए सर आप? आपको इस बात का एहसास है कि आप मैं कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपने अभी ये बोला कि देश की सुरक्षा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती। चाहता है, देश का हर आदमी ये चाहता है, देश की रक्षा देश के 132 करोड़ लोग चाहते हैं। अमित गोयल, देश के 132 करोड़ कांग्रेस को नहीं लगता कि देश की सुरक्षा चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? एक सेकंड रुकिए सर। बल पे बहुत विश्वास है, इसलिए यही सशस्त्र बल है जिसने क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया, दुनिया का भूगोल बदल दिया। लगा हुआ है, बहुत आसानी से आपकी आवाज आ रही है। 132 करोड़ लोग जानते हैं इन बातों को। ठीक है अमित गोयल, कांग्रेस का ये कहना है कि देश की जो रक्षा है वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप तलाश कर रहे थे मुद्दे, आपको लग रहा था कि किन मुद्दों को ढूंढा जाए जो कि जनता के बीच हलचल पैदा करें। क्या मान लिया जाए कि 2019 के लिए अब चाहे राम मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, ये सब पीछे रह गए? अब राष्ट्र हित का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है 2019 में और यही काम आएगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है मुद्दा नहीं बन सकता। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र के गिरावट के दौर से गुजर रही है। 1971 में कहा इंदिरा गांधी थी और आज का राहुल गांधी की कांग्रेस है, रात दिन का फर्क है। आप ये देखिए, उरी के बाद हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हमारे सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर जाकर आतंकवादी कैंपों को नष्ट करके वापस आते हैं सकुशल, बिना किसी नुकसान के। इनको ये लगता है कि बिना किसी नुकसान के भारतीय सेना सकुशल वापसी आ गई और पाकिस्तान के टीवी चैनल मना कर रहे हैं कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो ये उसके सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। इनकी लैंग्वेज और पाकिस्तानी चैनलों की लैंग्वेज और पाकिस्तानी नेताओं की लैंग्वेज एक होती है। दूसरा सुनिए, बोलिए मत बीच में। लक्ष्मी इनको चुप करिए एक बार, लक्ष्मी इनको चुप करिए, अपनी बात नहीं बोल चुके हैं। लक्ष्मी इनको चुप करिए एक बार, लक्ष्मी मेरा निवेदन है, आप इनका माइक बंद कीजिए एक बार, आप इनका माइक बंद कीजिए। जब ये बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है आप इनको चुप कराइए। एक सेकंड, आरसी चौधरी सर सुन रहे हैं आप मुझे? एक सेकंड, जवाब लेकर आए हैं सर, जवाब बोलने का कुछ भी नहीं है। एक मिनट देखिए, एक मिनट मेरी आवाज पहुंचने दीजिए, एक मिनट रुकिए। आपकी जिम्मेवारी है डिबेट ढंग से हो। देश की जनता जानती है। आरसी चौधरी, क्या आप भूल गए हैं कि आपके वक्त में उन्होंने आपको नहीं टोका? आरसी चौधरी सर, डिबेट के कुछ डेकोरम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। प्लीज सर, पहला राउंड है, उनकी बात आने दीजिए ना। आरसी चौधरी प्लीज उनकी बात आने दीजिए ना, सुन लीजिए ना सर, बाद में जवाब दीजिएगा प्लीज। अमित गोयल बोलिए। राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र अरे आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, देश की जनता देगी आपको। हमने इस मुल्क की शहादत दी है, इस मुल्क की आजादी में हमने योगदान दिया है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी जी, मुझे लगता है आरसी चौधरी जी का आपको इंटरव्यू करवा लेना चाहिए था। प्रेम है जो इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोर मचाकर डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ शोर करके डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। बुलाया जाता पाकिस्तान। लक्ष्मी मेरा निवेदन, इनको चुप कराइए आप। आरसी चौधरी जी सर, निवेदन है मेरा आपसे, जनता सुन रही है आपको, आपको खुद पता होगा डिबेट में शामिल होते हैं, कुछ डेकोरम होता है, पहला ओपिनियन सबका आना बेहद जरूरी होता है। अभी महेश जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका ओपिनियन भी नहीं ले पाए और आप लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं। व्हाट इज दिस? शांत रहिए आरसी चौधरी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। अभी तक तो मैंने थोड़ा शांत हो जाइए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।
ये चीजें मैंने तो वही बोला है जो सच है। यहाँ पे जी न्यूज पे बैठ के हमें पाकिस्तान के साथ में खड़ा करवाए, ये चीज नहीं होगी। अरे तो आप खड़े हो, किस मीडिया का आप खड़े हो पाकिस्तान के साथ, मीडिया के जो लोग आप हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ खड़े हो, वो भी सबूत मांगता है, आप भी सबूत मांगते हो। कहते हैं बड़े दिग्विजय सिंह कहते हैं पुलवामा हमला एक दुर्घटना थी, देते हैं, तब क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी कृपा इनको चुप कराइए आप। आरसी चौधरी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ याद करके आते हैं वही बोलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी सर ये है कि आप मुद्दे पर रहना नहीं चाहते। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना। आरसी चौधरी ने इतना मौका नहीं दिया, जबकि जब ये विपक्ष, एक सेकंड सर, अमित गोयल जी रुकिए जरा, मुझे बोलने का पूरा मौका। अमित जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी। नहीं लक्ष्मी जी, मुझे बोलने का पूरा मौका। अमित जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी। करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए सर, को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान समर्थक पार्टी के लोग पूरी डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक सेकंड रुकेंगे आप दोनों? और आज अरे आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ देश की सुरक्षा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में पुलवामा हमले को इन्होंने दुर्घटना बता दिया। कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? आज की तारीख में इनके नेता पाकिस्तान में स्टार हैं। आपको जनता का जवाब देना है। आरसी चौधरी, क्या सर आप डिबेट को मुद्दे से भटका रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए और मुझे माइक बंद करने पर मजबूर मत करिए। लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं आपको, प्लीज सर डेकोरम मेंटेन रखिए डिबेट का। आप इनका माइक बंद डेकोरम मेंटेन रखिए। पूरी डिबेट को बाधित अमित गोयल जी आप भी थोड़ा शांत रहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी महेश शर्मा जी के साथ खड़ी है। महेश शर्मा जी, क्या यही कांग्रेस की बेचैनी है जो इस वक्त नजर आ रही है आरसी चौधरी में? शहीद के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये सबूत मांग रहे हैं एयर स्ट्राइक के, सेना के मनोबल और शौर्य का अपमान कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ में खड़ा। महेश शर्मा जी बोलिए सर। अरे आप खुद खड़ा हो रहे हो, आप खुद खड़ा हो रहे हो पाकिस्तान के साथ जाके एयर स्ट्राइक में सबूत मांग के। अरे मैं कह रहा हूँ आप एयर स्ट्राइक सबूत में आप खड़े हो रहे हो। पूरे देश सर शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि सर क्या करते हैं आप टीवी स्क्रीन पर बैठ के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लगातार मैं आप दोनों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, पत्रकार की बात को आप नहीं आने दे रहे हैं, टेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात, शांत हो जाइए दोनों लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से। सर आती हूँ मैं, प्रवक्ता बोल रहे थे। अमित गोयल जी मैं आती हूँ आपके पास, थोड़ा रुकिए सर। 4 मिनट तक ये बोले। अमित गोयल थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। रिपीट कर दीजिए। महेश शर्मा जी देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। क्या ये बौखलाहट है, क्या ये घबराहट है, क्या ये बेचैनी है कि मौका तक नहीं दिया जा रहा है बीजेपी को बोलने का इनकी ओर से? क्योंकि इन्होंने जब बोला तो पूरा मौका दिया गया। क्या डर सता रहा है कांग्रेस को कि हाँ हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, जो माहौल बन रहा है उससे? पाकिस्तान के साथ अरे आपके जो काम है वो ऐसे ही हो रहे हैं। पूरे देश में एक्सपोज हो रहे हो आप। लक्ष्मी आप पूरे देश में एक्सपोज हो रहे हो आप। पूरे देश में एक्सपोज हो रहे हो आप। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के नेता और आपकी आवाज एक है। बच्चों को बाजी कर रहे हैं सर, प्लीज थोड़ा मैं कह शांत रहा हो हूँ जाइए। आज ये डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास में कोई विषय नहीं है बोलने का। मेरी बातों का जवाब दे दें, मैं जो बातें पूछना चाह रहा हूँ जवाब दे देंगे। अमित गोयल थोड़ा शांत होइए। पूछूंगा शांति से, जवाब देने मौका आएगा। जवाब क्यों नहीं देना चाहते आप? 44 सीट भी नहीं आएंगी आपकी, 44 सीट भी नहीं आएंगी आप लोगों की। एक सेकंड सर, क्यों नहीं दे रहे? 44 सीट भी नहीं आएंगी आप लोगों की। पूरे देश में आप एक्सपोज हो चुके हो। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो चुके हो। 44 सीट भी नहीं आएंगी आप लोगों की। मैं आगे बढ़ा पाऊँ, आप डिबेट में यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है, आप दूर बैठे हुए हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा शांत हो जाइए। ये देश के 130 करोड़ जनता। आरसी चौधरी, लक्ष्मी इनका माइक बंद कराइए। अमित गोयल, लक्ष्मी आप इनका माइक बंद कराइए। अमित गोयल देखिए कोशिश ऐसे करिए। डिबेट नहीं हो सकती है। अमित गोयल ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती अमित है। गोयल समझाइए मत, आप ही शांत होइए ना 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। ये वही आरसी चौधरी हैं तो विपक्ष में रहा करते तो कहते थे कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्ष को मौका दिया जाए। आज इतनी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि विपक्ष की बात तक नहीं आने दे रहे। ये खूबसूरती बढ़ा रहे हैं सर लोकतंत्र की। महेश शर्मा जी, अरे सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आरसी चौधरी, आरसी चौधरी शांत हो जाइए, सत्ता में है भूलिए मत। हाँ शांत हो जाइए, बौखलाइए मत प्लीज सर। विजय लक्ष्मी बड़ी चौपड़ पर भाषण नहीं दे रहे हो आप। आपको चुप होना चाहिए, सुनना चाहिए। पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो रहे हो और आज फिर आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास दिग्विजय सिंह की बात का जवाब नहीं है, आपका इमरान खान की बात का जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं पुलवामा दुर्घटना थी, एक आतंकवादी साजिश को आप बता रहे हो। शर्मा नीजिए आप लोगों को, मुद्दा नहीं है। शर्मा नीजिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। महेश शर्मा जी, आप लोग शर्म करिए। अरे सर, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, डिसाइड करके आए हैं क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं है तो आपके किसी को पास बोलने नहीं देंगे। डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जिन मुद्दों पे जवाब दिया उनके जवाब दीजिए आप। हो गया सर, आगे बढ़ूं मैं और लड़ना है आपको? बताइए फिर मैं चुप हो जाती हूँ, आप लोग लड़ लीजिए आपस में। हो सकता है आपको लगता हो कि इससे टीआरपी मिल रही है आपको।
महेश शर्मा जी, मेरा सवाल है आपसे, क्या लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों जो देश में जो घटनाएं घटी, जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद क्या बेचैनी बढ़ रही है कांग्रेस में, विपक्ष में, कि क्या ऐसे हालात हैं कि वोट बैंक खिसक सकता है और उसके डर से रणनीति बदलने के लिए मजबूर हो रही हैं पार्टियां? महेश शर्मा जी। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस जब एयर स्ट्राइक से पहले जी जो वातावरण जो चल रहा था, जो कांग्रेस ऑफेंसिव थी, आज मतलब क्या कहते हैं डिफेंसिव मोड में है। लेकिन जो मुद्दे हैं जिस बात को लेकर के, अब भी राहुल गांधी राफेल वाले मामले को लेकर के इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, अब भी अंबानी पे अटैक कर रहे हैं, और साथ साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर के भी वो अपने कर्ज माफी को लेकर के बात बता रहे हैं, और इन सब चीजों पे वो कायम है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला एयर स्ट्राइक का हो गया, तो उसके मामले में इससे अपर हैंड एक यूं कह सकते हैं कि इस समय जो है उसको लेकर के अपर हैंड मतलब बीजेपी का लग रहा है। लेकिन अभी चुनाव अभी तो शुरू नहीं हुए, चुनाव तिथियां घोषणा होने के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से आगे बढ़ता है, किस रूप में जाएगा ये चुनाव का, आपने ये देखा होगा कि लास्ट मूवमेंट तक कोई मुद्दे ही नहीं बचते, फिर आपसी भाषाओं को लेकर के ही उसने ये बोल दिया, उसके कोई जनेऊ पे उतर जाएगा, कोई किस पे उतर बिल्कुल सही कहा सर, गोत्र पे उतर जाएगा, कोई मतलब क्या कहता है आरसी चौधरी को लेकर के बात, आरसी चौधरी अभी स्टार्टिंग में। ठीक है सर, इनका भी रिव्यू ले लूं। आरसी चौधरी, महेश शर्मा जी ने साफ कहा कि देखिए अपर हैंड नजर आ रही है बीजेपी। अब सवाल सर सीधा सा है, प्लीज जेन्युइन तरीके से जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम बचा है, आप लोगों ने पूरा समय लड़ाई में गुजार दिया। सवाल ये है कि क्या जो अपर हैंड बीजेपी का है उसका तोड़ कोई आपके पास है? क्या आपने सोच के कुछ रखा है कि ऐसा क्या करेंगे कि उससे भी बेहतर होगा, उससे भी अच्छा होगा, जनता आकर्षित होगी उसकी तरफ? जल्दी से बोलिए। लक्ष्मी, हम चाहते हैं कि हमारे देश के ऊपर एक भी दहशतगर्द आंख उठाना। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? पुलवामा हमले को दुर्घटना बता दिया दिग्विजय सिंह ने, आप कह रहे दुर्घटना है वो? जो पाक पराजित आतंकवाद में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आप जो दुर्घटना बोलते हो? सिद्धू इमरान की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तानी चैनलों में आपके नेता स्टार के रूप में दिखाए जा रहे हैं। आज की तारीख में भारत से ज्यादा बोलेंगे पाकिस्तान में कांग्रेस की 44 सीट भी नहीं आएंगी। पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए आप लोग, पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हो। हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के अजहर मसूद तक आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। ये क्या भारत में मोदी की पार्टी है, मोदी की सरकार है? काश कांग्रेस की सरकार होती। पूरे देश के सामने आपका चाल चित्र खुल गया है, क्या जवाब देंगे आप देश के सामने? विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने क्या किया देश के साथ में? एक युद्ध हुआ, आधा कश्मीर दे दिया, दूसरा युद्ध हुआ 50,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी। आज 54 युद्ध बंदी 1971 के जेल में अंदर पड़े हैं। शहर मानी चाहिए आप लोगों को। इसलिए देश का तमाम जो व्यक्ति है वो व्यथित है। जब एक सैनिक व्यतीत है, आप लोगों से व्यतीत है। सैनिकों की शहादत का अपमान कर रहे हो, सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। बार बार ये पूछ रहे हो कितने आतंकवादी मारे गए। अरे क्या उनको कंपनसेशन देना चाहते हो, या उनके लिए प्रार्थना सभा करना चाहते हो, या उनका श्राद्ध? बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए आरसी चौधरी और अमित गोयल जी, आप दोनों ने पूरा समय आज जनता का वेस्ट किया है, आपने सिर्फ लड़ाई में पूरा समय बिताया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय इतना भी नहीं दिया कि महेश शर्मा जी से दूसरा क्वेश्चन मैं ले सकूं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए सियासत कितनी बेचैन है ये यहाँ पर आपने देखा होगा, कोई भी प्रवक्ता दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की जो बेचैनी है उसका तोड़ कांग्रेस कैसे निकालेगी? बीजेपी जो अपर हैंड में नजर आ रही है उसके लिए कांग्रेस क्या उपाय करेगी, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।